आत्मवंदन मास्टर सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत जिसको हम बोलते हैं शुभकामनाएं कि जो आज का दिन है 8/8 लॉइन गेट पोर्टल जिसको बोलते हैं। सब जगह बहुत सारी मेडिटेशन, सब कुछ बहुत कुछ चल रहा है। स्पिरिचुअल रीजन भी है, रिलीजियस रीजन भी है, एनर्जी के रीजन भी है। बट जैसे हम लोग क्या है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो बिना इसको रीजन जाने, बिना इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जाने, जैसे पत्री जी ने भी कहा था कि यू आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो अगर आप ध्यान भी कर रहे हो, श्वासों का अनुसंधान बोला है उन्होंने, ना कि उन्होंने ये बोला कि मैंने बोल दिया, भगवान बुद्ध ने बोल दिया और आपने आंखें बंद करके बस फॉलो करना है। फॉलोअर्स बनने के लिए नहीं हमें बोला गया, बिलीवर्स बनने के लिए नहीं बोला गया। हमें बोला गया है कि सोचो समझो फिर विश्वास करो। जैसे लोक संग्रामपा जी ने भी बोला कि फेथ फेथ फेथ, बट पहले उससे पर विश्वास करना है, उन्हें सर्च करनी। सो जिस तरह ही आया कि 8/8 पोर्टल्स फ्लडेड मैसेजेस ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਧਿਆਨ ਵੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ इट इनहेंसेस द एनर्जी, इट मल्टीफोल्ड्स द एनर्जी, ना कि कोई चमत्कार करता है, ना कि कोई चमत्कार होता है इससे। सो इन द सेम वे 8/8 पोर्टल जब होता है कि हमारे जो साइंस हैं, जो जोडिक साइंस होते हैं, राशिफल, तो सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश करता है 23 जुलाई से 22 के 23 अगस्त तक का समय होता है। लेकिन बाकी राशियों में भी तो सूर्य प्रवेश करता है ना, उसी हिसाब से होती है। लेकिन इस राशि में प्रवेश करने पे अगर सब लोग गेट अपना, थैंक यू सुमन जी, अगर अपने गेट खिड़कियां खोल लोगे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा चारों तरफ इसकी हाइप है। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं इस चीज को, हम बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। बेनिफिट है इसका, ये नहीं है पिरामिड की तरह बेनिफिट है, पूरी तरह बेनिफिट है इसका। जैसे हम बोलते हैं ना पिरामिड कैप लगा ले, लेकिन जैसे मैं वो देहरादून वाले सर की हमेशा मैं शेयर करती हूँ कि अगर एग्रेशन और एजिटेशन में आप पिरामिड लेके बैठोगे तो वो आपके एग्रेशन और एजिटेशन को ट्रिपल कर देगा। आप फुल मून में जिस मूड में हो, फुल मून आपका उसी मूड को इनहेंस करेगा। अगर आप डिप्रेशन, सेम वे ये 8/8 पोर्टल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय मैं वो शेयर करती हूँ। लेकिन इसमें भी यही है कि अगर आपकी ऊर्जा जैसी है, ब्रह्मांड में ऊर्जा बहुत ज्यादा भरी होती है, क्योंकि 3 सितारे, जो मेन स्टार्स हैं वो एक ही अलाइनमेंट में आते हैं अर्थ के। और जब मैं इसको सर्च कर रही थी तो मतलब पिरामिड्स भी जो बने हुए हैं, गिजा के पिरामिड्स हैं जो 3 है, वो ओरियन स्टार्स हैं 3, उनकी पैरेलल बनाए गए हैं। आप देखो कि उस समय कितनी जबरदस्त साइंस थी कि जो ब्रह्मांड में ओरियन 3 स्टार हैं, उनके बिल्कुल नीचे वो तीनों पिरामिड के गुंबद है, गीजा के जो तीनों पिरामिड है वो उसके नीचे है। तो इसमें मैं बस थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगी। तो उसके नीचे जो ओरियन स्टार है, ओरियन जैसे वो स्टार्स है, सबके नाम अभी मुझे हिंदी में तो इतना उनका आइडिया नहीं है कि क्या क्या है वो। लेकिन उन स्टार्स की पोजीशन आप देखो कि सदियों से ये चीजें चलती आ रही हैं, और हम लोग इस चीज में, हमें कई बार लगता है कि ये चीजें अंधविश्वास है या समथिंग कुछ ऐसा है। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम।
Yes, ma'am, it's visible. हाँ, बस इतना ही। ये गीजा के जो पिरामिड है इनके ऊपर का जो स्टार्स हैं, ओरियन स्टार्स, उनका जो उदय होता है वो इनके तीनों के उसके ऊपर, और यहीं से ही ये तीन स्टार हैं, ये जो सूर्य के साथ, ये साइरस सन है, ये सूर्य है, ये ऐसे करके इसकी जो बेल्ट है, इसको मैं फिर से एक बार प्ले करती हूँ, आप देखना, ये तीन जगमगाते हुए स्टार, ये ओरियन स्टार्स है। ये तीन ओरियन स्टार्स हैं, ओरियन कंसल्टेशन के, ये जो तीनों पिरामिड के, गीजा के तीनों पिरामिड आप देखोगे, अंतरिक्ष में ये तारे हैं, उनके नीचे ही ये पिरामिड्स बने हैं, और यहाँ से ये डिवाइन ट्रायंगल बनती है फिर आसमान में भी। तो जो ऊर्जा का इस समय प्रवाह होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो अगर आप ये, इसमें बताया गया, मैं पिक्चर्स में भी, ये वीडियो भी शेयर कर दूंगी सबके साथ, तो आई थिंक फास्ट फास्ट है, मैं ये वीडियो शेयर करूंगी, बट जब आप देखोगे तो इसमें क्लियर कट पता लगता है कि सूर्य, सूर्य के बाद साइरस जो स्टार होता है, साइरस स्टार साइंस के मुताबिक बाइनरी स्टार है, दो तारे हैं उसके, वो और ओरियन स्टार्स, ये तीनों, चौथी होगी पृथ्वी, चार जो मेजर हैं वो इस समय में 23 जुलाई से जो शुरू कर होने शुरू हो जाते हैं एक लाइन में आना, और 8 अगस्त जो होती है इस पे आके ये फुल्ली अलाइन हो जाते हैं। जैसे वो समझ आती है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण में तो पता है ना कि सूर्य, चंद्र और धरती तीनों लाइन में, लेकिन वो तो हमारे मिल्की वे के अंदर ही है, ये बियॉन्ड अवर मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी से बाहर, जो अर्थ आ गई, सूर्य आ गया, उसके बाद सीरियस सन आ गया, और जिसको स्पिरिचुअल सन बोला जाता है, जिसको डीप मेडिटेशन में बोलते हैं सेंट्रल सन को, आप अपनी इमोशंस जब वो दे दो, वो सीरियस सन होता है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सन। और फिर ओरियन स्टार्स होते हैं सबसे दूर, और उन्हीं स्टार्स की पोजीशन के साथ ये तीनों पिरामिड बने हुए हैं। अब जाके मुझे ये जब इसको सर्च कर रहे थे तो पिरामिड्स की पोजीशन एंड जो बना हुआ है उसको कैसे, आप देखो कि क्या धरती पे इतनी बड़ी दूरबीनें थी या एलियंस ने आके बनाया, जहां पे वो तीनों स्टार ऐसे करके ओरियन स्टार्स हैं, उनके बिल्कुल नीचे ये तीनों पिरामिड्स के गुम्बद है। तो ऑब्वियसली अर्थ का ये कितना बड़ा वो है, और जब ये सारे एक लाइन में आते हैं तो 8-8 पोर्टल बनता है, रहेगा ये, इसका इफेक्ट रहेगा 22 अगस्त तक रहेगा, लेकिन आज के दिन ये पीक पे होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि क्योंकि वो अलग अलग टोटके के, आज ये करो वो करो, आज दालचीनी पे ये लिख दो, वो बहुत कुछ फ्लडेड पूरा दिन से, मतलब, लेकिन जो ट्रुथ है, जो साइंस है, पत्नी जी ने एक ही कहा है कि आपने क्या बनना है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, अनुसंधान करना है। तो हमें, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी इनपुट दीजिए कि इसके बारे में और क्या क्या हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से ये इतनी इनपुट थी। एनर्जी बहुत हाई है, और इसमें एक चीज और है, जब ये साइरस सन, जो साइरस सन है जिसको स्पिरिचुअल सन बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि मिस्र में तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी इस लेवल पे थी कि वो तो डेड बॉडी को भी एक वर्ड से दूसरे वर्ड में इंपोर्ट करते थे, जो पिरामिड के नीचे रख के। तो इसलिए वहां पे जब साइरस सन आ जाता था, राइज होने लग जाता था, और सूर्य उदय भी एक साथ, ये दोनों तारे उनको सुबह में दिख जाते थे, तो वो लोग एकदम से अलर्ट हो जाते थे कि नील नदी में अभी बाढ़ आएगी, जो कि उनकी खेती, तो उस समय वो ये इशारा मानते थे कि यूनिवर्स हमें सिग्नल दे रहा है कि इस समय अब बाढ़ आएगी। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, साइंस जो पढ़ी हुई है हमने, तो जब सेलेस्टियल बॉडीज पानी के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण डालती हैं तो उससे फिर पानी उछाल आता ही आता है। तो वो लोग इसको एक वो मानते थे कि बहुत गुड सिग्नल मानते थे कि जिससे जब साइरस सन दिख गया उनको और सूर्य के साथ दिख गया, मतलब एक लाइन में आ गए, इसका मतलब अभी बाढ़ आएगी और हमें केयरफुल होना है। तो इस तरह से कितना डीप ऑब्जर्वेशन था इजिप्ट के लोगों का उस समय, कि जो इन जो सेलेस्टियल बॉडी, जो ब्रह्मांडीय या खगोलीय हमारे मित्र हैं,
इनको मित्र ही बोलेंगे हम, क्योंकि इनकी पोजीशन ही जो ब्रह्मांड में अलग अलग समय पे चेंज होती है वो हमारी बॉडी को प्रभावित करती है। तो विद दिस थैंक यू, अभी मेडिटेशन में चलेंगे, इसी से रिलेटेड थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। अपना ध्यान पूरी तरह से, जैसे मैंने बताया, अपने आप को एक स्टार की तरह ही समझना है। जैसे ये 4 स्टार इस समय एक लाइन में है, 5वां स्टार अपने अपने आप को मानना है फ्रेंड्स, और उसके साथ लाइन में जुड़ जाना है। ओरियन स्टार्स से जैसे नीचे नीचे ऊर्जा प्रवाह होते हुए पृथ्वी तक आ रही है, पृथ्वी में हम लोग बैठे हैं, हमारे तक आ रही है, तो उसको, उसका अनुभव लेना है, अपने आप को उसके साथ जोड़ लेना है पूरी तरह से, कि हम लोग पूरी तरह एक अलाइनमेंट में है, पूरी तरह एक लाइन में है उसके साथ। और एक लाइन में, एक लाइन में हम बैठ चुके हैं, अपने आप को सेट कर लेना है। स्टार सीड हो इस समय आप भी उस ब्रह्मांड का हिस्सा हो, उस खगोलीय दिव्य रचना का हिस्सा हो, सेंटर पोल हो आप इस समय। अपने आप को महसूस करना है कि मैं एक, जैसे एक पोल होता है, एक खंबा होता है, उसके आसपास बेल चढ़ती रहती है, वैसे ही मैं भी इस सेंट्रल पोल जो इस समय जनरेट हो चुका है पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी, सूर्य, सीरियस सन और ऑरेंज स्टार्स, ये चारों एक लाइन में है और 5वीं पोजीशन अपनी। इस तरह से मास्टर्स अपने आप को अलाइन करना है इस दिव्य पोर्टल के साथ, और धीरे धीरे अपनी श्वासों को महसूस करना। जैसे आप श्वास ले रहे हो, ब्रीथ इन, पूरे इस पोर्टल से आप ऊर्जा खींच के अपने अंदर लेके जा रहे हो। कोई भी सोच विचार नहीं, कोई भी दुविधा नहीं, जस्ट न्यूट्रल योरसेल्फ। उस पोर्टल का, उस पोल का हिस्सा बन जाना है, उस पोर्टल का, उस पोल का हिस्सा बन जाना है। शांत बैठना है, शांत, गहरी श्वास, गहरी श्वास अंदर, और श्वास अंदर भरते ही उस खगोलीय दिव्य ऊर्जा के पोल का, एक ऊर्जा का खंबा जिसको हम बोलेंगे, उसी की अलाइनमेंट में बैठ गए हो आप। अपने सिर के ऊपर से अनुभव करना है सन, सीरियस सन, और उसके ऊपर ओरियन स्टार्स, और उनकी दिव्य ऊर्जा, मल्टीपल फोल्ड ऊर्जा अपनी श्वासों से आपने अपने अंदर भरते जाना। ब्रीथ इन, suck that energy through your Brahmarandra into your body. ब्रह्मरंध्र से इस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करते चल। ऊर्जा के सार को समझना है मास्टर्स, कहाँ से आ रही है। यहाँ इस क्षण में, इस मोमेंट में बैठे हुए अपनी फ्रीक्वेंसी से, अपनी एनर्जी से आप ब्रह्मांड के दूसरे शोर पे जुड़ रहे हो। अलाउ योरसेल्फ टू कनेक्ट
हर श्वास भीतर खींचो और उस ऊर्जा को अपने भीतर, और हर बाहर छोड़ते हुए श्वास को महसूस करो कि आपका संबंधन, आपकी फ्रीक्वेंसी आप ब्रह्मांड के दूसरी ओर पहुंचा रहे हो, अपना संदेश वहां तक दे रहे हो। एक हॉलो पाइप एनर्जी की जनरेट हो चुकी है। ओरियन स्टार्स, सीरस सन, सन ऑफ मिल्की वे, धरती पे आप एक पाइप टाइप, एक हॉलो ट्यूब टाइप, एक ऊर्जा का प्रभाव आपसे सब पोर्टल्स में से पास होते हुए ओरियन स्टार्स के थ्रू ब्रह्मांड में भेज रहे हो आप, और वहां की अनंत ऊर्जा को हर श्वास के साथ अपने भीतर सक कर रहे हो। अपने सिर में प्रवेश होते हुए महसूस करना है उस ऊर्जा को, सर से होते हुए, गर्दन से होते हुए वो रीढ़ में प्रवेश कर रही, पूरी रीढ़ में अभी मूलाधार तक उसको सक करना है हर ब्रीद इन के साथ। ब्रीद इन, ब्रीद इन, breathe in and allow it to rise and suck it. इसको अंदर प्रवाह होते हुए महसूस करना है। ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर पहुंच रहा है। ऊपर से ऊर्जा की धारा एक एक स्टेप नीचे आते हुए आपके भीतर उतर रही है। शांत, सहज, अपने शरीर को किसी बंधन में नहीं बांधना। जैसे भी ये तैयार हो इस ऊर्जा को अपने भीतर उतारने के लिए, रीढ़ तक जाते हुए महसूस करना है। रीढ़ सीधी होनी चाहिए और प्रवाह होने दे। ब्रीथ इन के साथ ब्रह्मांड से इसको खींचना है, अपने ब्रह्मरंध्र से जाते हुए महसूस करो पूरे स्पाइन में, मूलाधार तक। श्वास छोड़ते हुए मूलाधार से सारे चक्र, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, सब ग्रंथियों को पार करते हुए, सब पोर्टल्स पार करते हुए ये ब्रह्मांड से जुड़ रही, एक हो चुके हो, एकाकार हो चुके। और अभी जैसे ही ब्रीथ इन करना, उस ऊर्जा को अपने भीतर सक करते हुए और गहरे, मूलाधार से और गहरे सुनहरी जड़ें बनते हुए पृथ्वी में समा जाना है, पृथ्वी के गर्भ तक चले जाना है। जहां बैठे हो, जिस जगह बैठे, ऑब्जर्व गोल्डन रूट्स emerging into your जहाँ जिस स्थान पे बैठे हो वहां पे वो emerge कर रही है अर्थ में।
धरती के गर्भ से, आपके मूलाधार से, पूरी रीढ़ से होते हुए, ब्रह्मरंध्र को पार करते हुए, अपनी कॉन्शियस को फिर ऊपर ओरियन स्टार्स तक लेके जाना है। और वहां से फिर ब्रीथ इन करते हुए अपार ऊर्जा, अपार पावर, उसको महसूस करिए, अपने भीतर उतरने दीजिए। ब्रह्मरंध्र को पार करते हुए, स्पाइन में एंटर करते हुए, मूलाधार से निकली हुई गोल्डन रूट्स में एंटर करते हुए, पृथ्वी के गर्भ तक पहुंच रहे हैं। उस ऊर्जा के पोल को महसूस करिए जो आपके थ्रू पूरी तरह क्रिएट हो चुका है। शरीर में कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। जहां पे भी अवरोध आए, उसी समय अपनी पोजीशन को सेट कर लेना, सहज कर लेना मास्टर्स। शरीर की, फिजिकल बॉडी की पोजीशन में नहीं अटकना। नाउ वी आर वन विद द यूनिवर्सल एनर्जी। यू आर एनर्जी बीइंग नाउ। श्वास और गहरा, धीमा, शरीर के हर तनाव को छोड़ते जाएं। और मन से, अपनी भावना से, आनंद से अपने इस लाइट स्वरूप को देखते जाएं। अभी उस ऊर्जा को अपने हृदय के मध्य महसूस करना है, सूर्य के रूप में। ऊर्जा को खुले हृदय से ग्रहण करें, उसके सार को अपने अस्तित्व में उतरने दें। अपनी आत्मा को उस हृदय रूपी सूर्य में एकाकार होने दें। और मैं तैयार हूँ इस सूर्य को अपने हृदय रूपी सूर्य में मर्ज करने के लिए, उसको एक होता हुआ महसूस करें। इसी तरह सूर्य की रोशनी में अभी हम अपने आप को अनुभव करेंगे, पिघलता हुआ रोशनी का, डिवाइन लाइट का लावा ओरियन स्टार से सीरियस तक होता हुआ, सूर्य से पार करता हुआ, धरा पे हमें पार करता हुआ, पृथ्वी के गर्भ तक समा रहा है।
और अब धीरे धीरे ऑब्जर्व करना है कि जो एक ये सेंट्रल ऊर्जा का प्रवाह एक स्तंभ बन गया है, इसके चारों ओर हमारे 8 ग्रह घूम रहे हैं। आप धुरा बन गए हो इस समय, जिसके आसपास सभी ग्रह घूम रहे हैं। इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुके हो आप। आप ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान हो, एक ऊर्जा स्तंभ के रूप में। ऑरियन से शुरू होकर धरती के गर्भ तक जो एक ऊर्जा स्तंभ बना है, ब्रह्मांड के मध्य में वो महसूस करना है। और आपके चारों ओर सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि और पृथ्वी, जिस पर आप स्वयं विराजमान हैं, सब घूम रहे। एक घेरा बना रहे हैं ये 8 ग्रह इस ऊर्जा स्तंभ के आसपास। और प्रत्येक ग्रह से एक विशिष्ट प्रकाश की किरण सफेद, सुनहरी, नीली, हरी, लाल, पीली, काली निकलकर आपके हृदय में सम्माहित हो रही है। आपके चारों ओर घूमते हुए सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, उनसे निकलती हुई विशिष्ट प्रकाश की किरणें सूर्य से सुनहरी, चंद्र से सफेद, बुध से हरी, शुक्र से सफेद, मंगल से लाल, गुरु से पीली, शनि से नीली, ये सब विशिष्ट रोशनियों को, लाइट वेव्स को अपने भीतर प्रवेश होने दें। वो आपके हृदय में एकत्र हो रही है। एक एक करके उस रोशनी को अपने हृदय सूर्य में प्रवेश करने दें। हर किसी को अपनी अपनी स्वयं की स्थिति के मुताबिक अलग अलग रंगों के, अलग अलग ग्रहों के अनुभव होंगे। मास्टर्स उसको याद रखना है और लिखना है। महसूस करें आपके भीतर सभी रंग सम्माहित हो रहे। और जब सब रोशनी, सब रंग एक जगह मिल जाते हैं, समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा वहां एकत्रित हो रही है। और इसे हृदय पोर्टल से यही सतरंगी ऊर्जा आपके
मेरुदंड में, आपकी सुषुम्ना में, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रवाहित होने लगे, नीचे की ओर मूलाधार तक, पृथ्वी के गर्भ तक, और वहां से ऊपर उठते हुए ब्रह्मरंधन को चीरते हुए इस सुनहरी ऊर्जा का प्रवाह सतरंगी रेनबो कलर्स में ऊपर की तरफ एक फाउंटेन की तरह आपके भीतर की ऊर्जा मल्टीफोल्ड होके आप उसको प्रसारित कर रहे हो धरती की ओर भी और ऊपर की ओर भी, ब्रह्मांड को पार करते हुए सतरंगी रेनबो ऊर्जा को महसूस करना है। सब अवरोधों को पार करते हुए वो आपके मूलाधार से ऊपर की तरफ उठ के ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक जा रही है। जिस स्थिति में आप इस समय हो मास्टर्स, वही प्रकाश आपको मैक्सिमम नजर आए। जैसे भी वेव्स में, जैसे भी तरंगों में, किसी को फ्लड की तरह, किसी को हल्की बहती हुई, किसी को वेव्स की तरह, जिस तरह भी आपको ये तरंगे बहती हुई नजर आ रही, उसको व्यक्त जरूर करना। महसूस करिए वो वेव्स किस रूप में ऊपर उठ रही है और नीचे आ रही है। You are now the part of this divine portal। यहाँ पे आपने अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया, अपने आप को एक रिसेप्टर बना के, अपने आप को सरेंडर करके शून्य स्थिति में लाके ब्रह्मांड के साथ जुड़े, और अब इस दिव्य अद्भुत ऊर्जा का हिस्सा बन चुके हैं आप। फील योर डिविनिटी, फील दैट यू आर वन विद द यूनिवर्स। आप भी इस ऊर्जा स्तंभ का हिस्सा हो जो इस समय, इस क्षण में सच में विराजमान है मास्टर्स इस ब्रह्मांड में। अपने थ्रू आप महसूस कर पाओगे कि आप इस ब्रह्मांड से पार उस अनंत तक जुड़ चुके। अपनी चेतना को ले जाओ इन सब बंधनों से बाहर। Move your consciousness above and above. From earth to sun, sun to Sirius, Sirius to Orion, and beyond that, अनंत होगा। कहाँ शरीर के, मन के बंधन सब पीछे है। अपने ऊर्जा के स्वरूप को पहचानो। ये पंचभूतों के शरीर के पिंजरे से बाहर, चौबीस तत्वों के अनुभवों के पार उस चेतना को ले जाओ, उसके अपने घर। महसूस करो मेरा घर, अपना घर।
यहाँ कोई शरीर का, मन का, भावनाओं का कोई भी बंधन नहीं। मैं आजाद रूप में एक सितारा हूँ। जगमगाते हुए सितारे की तरह देखो आपकी रोशनी, सातों रंग आपने भरे, लेकिन ब्रह्मांड से पार मास्टर्स, उससे भी अनंत कलर है। महसूस करो अपना रंग, कौन सा स्टार हुआ, कौन सा स्टार सीड हुआ। अपने वजूद को देखना है, अपने लाइट स्वरूप को देखना है। कोई बड़ा ग्रह, कोई भी स्टार, जैसा भी आपको अपना स्वरूप अनुभव हो, ऊर्जा उसी में महसूस करना है। अपने खगोलीय ऊर्जा स्वरूप को अनुभव करें। अपनी चेतना को ले जाएं बाहर ब्रह्मांड में। करने दें अपनी रोशनी को। उसी पहचान को समेटना है, उसी पहचान को आज धारण करना है अपने भीतर। अपने उस जेनेटिक कोड को, जो स्टार सीड है आपके भीतर, खगोल का, ब्रह्मांड का जो सीड है आपके अंदर, उसको आइडेंटिफाई करके आज वापस आना। टेक योर टाइम मास्टर्स, टेक योर टाइम फॉर few minutes.
यह स्वरूप का एहसास करें मास्टर्स। अपने खगोलीय रूप में, अपने ब्रह्मांडीय रूप में, अपने आकार का, अपने स्वयं का अनुभव करें कि आप कैसे दिख रहे हैं ऊर्जा के रूप, एक सितारे के रूप में। खुशी का अनुभव लेते हुए वहां से जो ऊर्जा पोर्टल बना था, एक ऊर्जा स्तंभ बना था, उसको धीरे धीरे पार करते हुए ओरियन स्टार से सिरस स्टार तक, सिरस से सन तक, सन से पिरामिड्स को होते हुए धरती तक, धरती से आपके ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड से आपके थर्ड आई तक, ये आज्ञा चक्र में ध्यान। जो आपकी पहचान है वो आपके मस्तक में उसकी छाप बन चुकी है। आज्ञा चक्र से अभी हृदय में ध्यान, वो आपके हृदय में अपना प्रभाव लेके आ चुकी है। अपनी उस पहचान को एक्सेप्ट करें, महसूस करें। और उसको अपने हृदय में ही सम्माहित रखें। जब भी अपने स्टार ऊर्जा स्वरूप का स्मरण करना हो, अपने हृदय पे हाथ रखें और अपने स्वरूप का अनुभव कर ले मास्टर्स। इस अद्भुत यात्रा से लौटने का समय अपने आप को महसूस करें। उस ऊर्जा स्तंभ को जो महसूस किया था, ऊर्जा स्तंभ में आप कन्वर्ट हुए थे, अब धीरे धीरे पंचभूत उसमें समाहित होके आपके शरीर का आकार ले रहे। तन्मात्राएं और इंद्रियां, 10 इंद्रियां मिलके आपके शरीर और मन का आकार वापस ग्रहण कर रहे। ये फिजिकल स्वरूप फिर से एकत्रित हो गया है, लेकिन इसमें ऊर्जा बॉडी, ऊर्जा शरीर भी इसके भीतर विराजमान। उसके चारों ओर ये जो आइडेंटिटी है आपकी, वो एकत्रित हो गई है, उसका अनुभव करें। अपनी इंद्रियों का अनुभव करें। हाथों पैरों को हिलाएं। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते केवल वही इस प्रोसेस को करें। अदरवाइज जो डीप में जा चुके हैं, मास्टर्स, डोंट ट्राई टू कम आउट। बी विद दिस as long as you want to be.
ऊर्जा के अपार भंडार को अपने आसपास महसूस कर रहे हैं हम सब इस समय। So there is no instructions to come out from the meditation. Be there as you are. जैसे हो वैसे ही बने रहो, उसी अनुभव में बने रहो, अपने ऊर्जा स्वरूप का अनुभव। बस उसके आसपास हमने अपनी ये फिजिकल बॉडी का एक कवर पहन लिया है, बस अपने इस पावरफुल ऊर्जा स्वरूप को पूरी रात महसूस करें मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग अ powerful part of this energy grid. मेरे सब ब्रह्मांडीय और सेलेस्टियल्स स्टार सीड्स को ग्रेटिट्यूड, आपकी दिव्य ऊर्जा इस समय हमारे ग्रुप में, हमारे आसपास, जहां आप बैठे उस घर में, उस सिटी में, उस देश काल में प्रवाहित हो रही, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए, एकीकार होते हुए महसूस करके फिर विदाई लेनी है मास्टर्स। बट ऊर्जा रूप में अपने इस ग्रुप एनर्जी ग्रिड को जब तक महसूस कर पाए, उस नशे में, उस एहसास में, उस पावरफुल स्थिति में बने रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन नाइट मास्टर्स, कल फिर मिलेंगे। जिसके भी कोई अनुभव होंगे प्लीज अपनी दिव्यता को जरूर प्रकट करें ग्रुप। थैंक यू।